बाजी मुझे घर जल्दी जाना है, आप मुझे छुट्टी दे दें। मैंने बाजी से लजाजत से कहा। वो नागवारी से मुझे देखने लगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ फरियाल? हर दूसरे दिन तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होती है। मगर बाजी मैंने घर के सारे काम तो कर लिए हैं, जो जो आपने मुझे बताए थे। अब तो मैं वैसे भी फारिग हूँ। आज मुझे अम्मा की दवाई लाजमी लेकर जानी है। अगर मैं देर से छुट्टी करूँगी, आप तो जानती हैं कि शाम में जल्दी हकीम साहब अपना दवाखाना बंद करके चले जाते हैं। फिर उनके घर से तो कोई दवा मिलती भी नहीं है। अम्मा की फिर पूरी रात बेकरारी में गुजरेगी। मैं अभी फिर बेचैन रहूँगी। मैंने तफसील से बताया तो बाजी मुझे देखने लगी थी। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ, मगर कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कल तुम वक्त पर आ जाना। मैं वहाँ से निकलने लगी जब एकदम रुक गई थी। मुझे अपने दिल की बात जबान पर लाते हुए शर्म भी आ रही थी और बाजी के गुस्से का भी एहसास था। वो तो बिल्कुल लिहाज भी नहीं करती थी। आसपास और भी मुलाजमाएं थीं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेइज्जती का सामान उन मुलाजमाओं के सामने बने, मगर क्या करती, बात करना मजबूरी थी। बाजी मुझे पैसे भी चाहिए। मेरी बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। खिलाफ मामूल वो खामोश थी, किसी रद्द अमल का इजहार भी नहीं किया था। अपने कमरे में चली गई तो मैंने सुख का सांस लिया कि आज उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। वो वापस आई तो उनके हाथ में एक गर्म चादर थी। वो कहने लगी, ये चादर भी तुम ले लो और ये पैसे भी ले लो। मैं उनका शुक्रिया अदा करके घर से बाहर निकल कर आ गई थी। बाजी कभी कभी ऐसा ही करती थी। कभी तो हैरान कर दिया करती और कभी कभी ज़रा ज़रा सी बात पर डांट दिया करती और कभी कभी तो मेहरबान होती जैसे उनके अलावा कोई खैरखा हो ही ना। इस वक्त मैंने दिल से बाजी का शुक्रिया अदा किया। मुझे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था। चादर से मेरी सर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। हकीम साहब का दवाखाना खुला हुआ था। उनसे दवा लेने के बाद थोड़ा सा ही दूर पहुंची थी कि बारिश भी बरसने लगी थी। अब मैं बुरी तरह से बौखला गई। सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था और मेरे पास तो इस वक्त बारिश से बचने का कोई सामान भी नहीं था। पता नहीं ये बारिश कितनी देर तक जारी रहने वाली थी। मैं उस वक्त घने जंगल के पास से गुजर रही थी। दरख्त की छांव तले आ गई ताकि बारिश से बच सकूं, वरना जानती थी कि इस सर्दी में बारिश में भीग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और फिर घर वालों का क्या होगा। काफ़ी देर तक मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ी रही थी जब मुझे किसी के कराहने की, किसी के हल्का हल्का बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बारिश भी खूब ज़ोरों से बरस रही थी। बारिश की शोर शराबे के बावजूद भी मुझे वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वो जो कोई भी था आसपास ही था। कौन था इस वक्त यहाँ पर और ऐसे कर रहा क्यों रहा था? कहीं उसे मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं थी? यह सोचकर मैं बेचैन हो गई थी। मैं जल्दी से आवाज़ के ताक़ुब में चलने लगी। वहाँ से काफ़ी दूर आई तो मुझे एक तरफ ज़मीन पर एक शख्स पड़ा हुआ नजर आया था। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी था। ये कराहने की आवाज़ें उसी की थी। इसके साथ साथ वो सर्दी से बुरी तरह से ठिठुर रहा था। आप कौन हैं? क्या हुआ है आपको? आपकी ये हालत किसने की? उस फकीर की हालत देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और वो भी मुझे देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में वाज़ेह इस्तेजाब के रंग नजर आ रहे थे, जैसे मुझे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न आया हो। क्या आप मुझे जानते हैं? उसकी आंखों में अजीब से रंग देखकर मैं पूछे बगैर न रह सकी थी। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और फिर से कराहने लगा था। मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरी बात पर उसने उस चादर की तरफ देखा था जो मैंने अपने वजूद के इर्द गिर्द लपेट रखी थी। कहने लगा, मदद कर सकती हो अगर तुम करना चाहो तो। उसकी अजीब सी बात पर मैं कहने लगी कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहने लगा, मुझे इस वक्त ठंड लग रही है, मुझे इस चादर की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे ये चादर दे सकती हो? उनकी बात सुनकर एक पल को मैं झिझकी थी। मैं अपने घर से बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर आई थी। अभी भी वो दुपट्टा मेरे सर पर मौजूद था। सर्दी से बचने के लिए ये चादर मैंने अपने शानों पर फैला रही थी। सोच रही थी कि घर जाकर इस चादर को उतार कर रख दूंगी। बिल्कुल नई चादर है, कहीं आने जाने के काम आएगी। यूं भी मेरे पास सिर्फ एक चादर और एक स्वेटर ही था जो मैं सर्दी में इस्तेमाल करती थी। अब जब उस बूढ़े फ़कीर ने चादर का नाम लिया तो मैं खामोशी से वो चादर उतार कर उसके हवाले करती थी। फिर मैंने उसे उठने में मदद दी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, यहाँ पानी पड़ा है इस बोतल में, पानी मुझे पिलाओ। मैंने उसके मुंह में पानी के चंद कतरे टपकाए थे
अब मैं देख रही थी कि उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर होने लगी थी। अब उसके चेहरे का रंग भी बदलने लगा था। पहले तो उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मगर अब वो बहुत बेहतर था। मैंने उससे खाने का पूछा तो कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। अब बारिश भी रुक गई थी, अंधेरा भी फैलने लगा था। मैंने उससे कहा कि इस हालत में आपका जंगल में रहना मुनासिब नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलें, मैं आपको खाना भी दूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि पता नहीं घर में कुछ खाने को होगा भी या नहीं, और इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी। वो मेरे चेहरे पर आने वाले रंगों को बहुत गौर से देख रहा था, मगर उस फकीर ने अब कुछ भी नहीं कहा। खामोशी से वो फिर मेरे साथ चलने लगा था। घर आने तक मैं यही सोच रही थी कि आज तो मेरे साथ मेहमान भी है, और अगर घर में खाने को कुछ ना हुआ तो मैं मेहमान के सामने क्या पेश करूंगी। मुझे तो शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। थोड़ा ही दूर गई थी जब रास्ते में मैंने एक अजनबी लड़की को देखा था। बाजी, ये नियाज है। मैंने मन्नत मानी हुई थी कि मुझे इस रास्ते पर जो भी 11 लोग नजर आएंगे, ये ट्रे मैं उनके हवाले करूंगी। 10 लोगों को तो मैं दे चुकी हूँ, अब ये आपके लिए है। उसकी बात पर मैंने हैरत से देखा था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज से पहले नहीं देखा। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी थी। उसकी आंखों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। फिर वो कहने लगी, मैं इस गांव में नई आई हूँ, मेरा छोटा भाई बीमार रहता है, हमने उसी के लिए ये मन्नत मानी हुई थी। मैंने उसके हाथ से वो ट्रे ले ली थी। वो ट्रे ऊपर से पूरी तरह से ढकी हुई थी। मैंने उससे कहा, मेरे साथ चलो, ये बर्तन वापस ले जाना। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं कल किसी को भेज दूंगी, कल वो आकर आपके घर से बर्तन ले जाएंगे। लड़की के रवैये ने मुझे हैरान परेशान कर दिया था, मगर मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। उसमें जो खाना था वो मैं अपने उस मेहमान को दे सकती थी। वो भी मेरे चेहरे पर आने वाले रंगों को बावर देख रहा था। मैं जब घर आई तो अम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरी छोटी बहन बहुत परेशान थी। मुझे देखते ही वो शुरू हो गई, अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आज आप बहुत लेट आई हैं। फिर अचानक से उसकी नज़र फ़कीर पर पड़ी तो वो चुप हो गई थी। फ़कीर को मैंने एक कमरे में बिठाया और फिर बक्से से अब्बा के पुराने कपड़े निकालकर उसे पहनने के लिए दे दिए। वो खामोशी से कपड़े लेकर गुस्ल खाने में चला गया था। मैं जब अम्मा के कमरे में आई तो मेरी छोटी बहन, जो कब से उस फ़कीर के बारे में पूछना चाह रही थी, मेरे पास आई। बाजी, ये कौन है? मैंने उसे बताया कि ये ज़ख्मी हालत में उस जंगल से मिला था, मैं उसे पनाह देने के लिए घर में लाई हूँ। वो भूखा है, उसे खाना खिलाना है, इसके बाद वो चला जाएगा। अम्मा को मैंने दवा दी तो उनकी तबीयत भी पहले से संभल गई थी। और फिर ट्रे के ऊपर से जब मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो इतने लजीज खाने उसमें मौजूद थे जो मैंने आज से पहले नहीं देखे थे। अम्मा और बहन भी देखकर हैरान रह गई। ये कौन देकर गया है? मैंने उन्हें बताया कि ये नियाज है, रास्ते में एक लड़की मिली थी, वो देकर गई है। मैंने वो सारे खाने थोड़े थोड़े निकाल कर उस फ़कीर के सामने रखे थे। अब उसकी तबीयत पहले से हशाश पशाश थी। उसने चंद लुक़मे ही लिए, कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मगर तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ये खाना खा रहा हूँ, ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे घर से कुछ खाए पिए बगैर चला गया। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैं हंस पड़ी थी। फ़कीर कहने लगा कि मुझे आज की रात तुम्हारे घर में रुकना है, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमें भला इस बात पे क्या एतराज़ हो सकता था? हम तीनों माँ बेटियाँ एक कमरे में रुकी थीं, जबकि वो फ़कीर दूसरे कमरे में ठहर गया था। मैं काम से बहुत थकी हुई थी, सो जल्दी सो गई। आधी रात का वक्त था जब मेरी एक अजीब से एहसास से आंख खुली थी। बाहर से शोर शराबा सुनाई दे रहा था। पहले पहल तो मैं ये समझी कि शायद नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ख्वाब देख रही हूँ। मगर अब जब हवास बेदार हुए तो मुझे एहसास हुआ कि यह ख्वाब नहीं था, बल्कि ये हकीकत है। सच में मुझे बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। शीबा और अम्मी दोनों बेखबर सो रही थी। आज कितने दिनों के बाद अम्मी को मैंने यूं पुरसुकून नींद सोते हुए देखा था। अम्मी पिछले कई दिनों से बीमार थीं, उनको नींद नहीं आती थी, पूरी रात वो जागती रहती थी, खांसते हुए उनकी रात गुजर जाती थी। मेरे काम के जितने भी पैसे मेरे पास आते थे तो वो घर के सौदा सलफ में और दीगर अखराजात में लग जाते थे। कुछ दिन पहले जो मैं पैसे लाई थी वो तो सारे के सारे मैंने शीबा के एडमिशन फीस में दे दिए थे।
मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं अम्मा की दवाई लेकर आती। तभी तो अम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज जब मैंने उन्हें इतनी पुरसुकून नींद सोते हुए देखा तो मैं भी पुरसुकून हो गई थी। अचानक से बाहर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था। इन आवाज़ों में शोर बढ़ता जा रहा था, आवाज़ों की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। मैं तो बुरी तरह से परेशान हो गई। बाहर क्या है? कौन है हमारे घर में जो इस वक्त शोर मचा रहा है? मेरा ध्यान उस बूढ़े फ़कीर की तरफ चला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने उसे ज़ख्मी किया था वो लोग उसे फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे? मैं दिल ही दिल में घबरा भी रही थी। मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो कुछ सोचकर रुक गई। दरवाजे के बजाय अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई थी। खिड़की को हल्का सा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर मैंने देखा कि वो फ़कीर एक जगह पर खड़ा था। कुछ काले रंग के साए उसके आगे पीछे दायरा बनाकर खड़े थे। अंधेरा होने के बावजूद भी मुझे ये सारा मंजर साफ नजर आ रहा था। वो साए बेहद अजीब थे, बिल्कुल एक जैसी जिसामत के मालिक थे। सबने ही काले काले रंग के चोगे पहने हुए थे। अंधेरा होने की वजह से उनके चेहरे तो नुमाया नहीं थे, मगर उस फ़कीर का चेहरा मेरी तरफ था। उसने आंखें बंद की हुई थी और फिर एक अजीब मंजर मेरी आंखों के सामने लहराया था। उस फ़कीर के हाथों से रोशनी निकलने लगी थी। ये रोशनी अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी थी। इतनी तेज़ थी कि पूरे सहन में फैल गई थी। अब उनके चेहरे वाज़ेह थे। वो सब बहुत खौफनाक थे। उनके चेहरे स्याह और भयानक थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तभी उस फ़कीर ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा था और अब वो सारे साए भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। फ़कीर तो वहीं पे खड़ा रहा था, मगर वो साए मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। मैं उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर खौफ से जर्द पड़ गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो साए नहीं बल्कि मौत है जो मेरी तरफ पड़ रही है। मैंने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, हाथ उठाकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म में जैसे सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। ना तो मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी, ना ही खिड़की बंद कर पा रही थी। हैरत से आंखें फाड़े में उन्हें देखे जा रही थी। अचानक से उस फ़कीर ने अपने हाथों का रुख मेरी तरफ किया था। वो रोशनी मेरी तरफ आने लगी, मगर मुझसे पहले ही उस रोशनी ने उन काले सायों को अपनी लपेट में ले लिया था। वो पूरी तरह से चिल्लाने लगे थे। उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी थी। उनकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। इतना शोर शराबा था, मगर अम्मी और शीबा कैसे आराम से सो रहे थे, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मैंने एक बार फिर से पलटकर उनको देखा। वो तो बेखबर सो रही थी, जबकि मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल था। मैंने देखा कि वो सारे साए अब ज़मीन पर गिर चुके थे और बुरी तरह से तड़प रहे थे। अचानक से फ़कीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से नीले रंग की शुआएं निकलने लगी थी, जो मुझे अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। बाजी, उठो, देर हो रही है, मुझे कॉलेज जाना है। आपने मुझे नाश्ता बना के देना है। अरे फरियाल, तुम इतना टाइम तक तो कभी नहीं सोई, आज क्या हो गया है? उठो, काम पर नहीं जाना क्या? ये अम्मी और शीबा की आवाज़ें थी। वह हैरान परेशान से उठकर बैठ गई। अरे ये क्या, मैं तो अपनी चारपाई पर सो रही थी। मगर रात को बेहोश होने से पहले मुझे अच्छे से याद था कि मैं खिड़की के पास ज़मीन पर गिर गई थी। खिड़की भी खुली हुई थी, मगर इस वक्त तो मैं अपनी चारपाई पे थी। मुझे चारपाई पर कौन लाया? मेरे गैर मुतवक्के सवाल पर शीबा अम्मी को देखने लगी। क्या हो गया है बाजी, चारपाई पे कौन लाया? रात को आप क्या कहीं और सोई थी? उसके शरारत भरे अंदाज पर मैं उसे देखकर रह गई थी। नहीं, मैं तो वहाँ पर गिर गई थी। रात को वो जो साए सहन में आए हुए थे और वो जो फ़कीर के हाथों से रोशनी निकल रही थी, इसके बाद तो मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मेरे मुंह से ये बात निकलनी ही थी कि शीबा ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी थी। बाजी, क्या तुम जागते में भी ख्वाब देखने लगी हो? अम्मा देखें ज़रा बाजी को, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अम्मा भी मुस्कुरा रही थी। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा फरियाल, तुम कब से छोटी छोटी बातों को खुद पर सवार करने लगी हो? मगर अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, कल जो फ़कीर घर में आया था, मैंने देखा कि रात को वो सहन में खड़ा था। उसके आसपास बहुत सारे साए थे और उसके हाथों में से रोशनी निकल रही थी। अम्मा और शीबा एक दूसरे को देखने लगी। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? कौन सा फ़कीर? किस फ़कीर की बात कर रही हो तुम? अब मैंने अम्मा को हैरत भरी नज़रों से देखा था।
अम्मा कल जो मेरे साथ घर में आया था, जिसे मैंने खाना दिया था उस वक्त, उनकी बात कर रही हूँ। वो दोनों हंसने लगी थी। तुम पता नहीं इतनी अजीब बातें क्यों करने लगी हो, कल तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आया था। अम्मा और शीबा की बात पर मैं जितना हैरान होती कम था। वो दोनों इस बात को भूल क्यों गई थी कि कल मेरे साथ कोई आया था। ये बात कोई इतनी पुरानी तो नहीं थी कि वो इतनी आसानी से भूल जाती। एक दिन पहले की ही तो बात थी। अम्मा आप बिना। वह हैरान परेशान से उठकर किचन में आ गई थी, नाश्ता बनाने लगी थी। एक तो रात वाले खौफनाक वाकयात, ऊपर से अम्मा और शीबा की बातें मुझे हैरान परेशान कर रही थी। मैं बज़ाहिर तो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, मगर मेरा जहन कुछ और ही सोच रहा था। रात के वाकयात का खौफ अभी तक मेरे जहन पर छाया हुआ था। शीबा की बातें और अम्मा की मुस्कुराहट के बावजूद मैं जानती थी कि जो कुछ मैंने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था। मेरे दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था, वो फ़कीर कहाँ गया? क्या वो वाकई एक आम इंसान था या कुछ और? जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और बाहर निकली। बारिश के बाद की हवा में एक अजीब सी खुनकी थी, लेकिन साथ ही सुकून भी महसूस हो रहा था। मुझे काम पर जाने से देर हो रही थी, मगर इससे पहले मैं अपना शक दूर करना चाहती थी। अगर अम्मा और शीबा की बातें सच थीं, तो वहाँ से वो निशानात मिट चुके होंगे। मैं जंगल के रास्ते पर जाने का फैसला कर चुकी थी। कुछ न कुछ तो पता लगाना ही था। जब मैं उस जगह पर पहुंची जहाँ वो फ़कीर ज़ख्मी हालत में मिला था, तो ज़मीन पर उसके खून के निशानात अब भी मौजूद थे, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि फ़कीर मुझे कल यहाँ पर मिला था, मगर सुबह वो घर से गायब हो चुका था। अम्मा और शीबा का कहना था कि कल मेरे साथ कोई घर पे नहीं गया। ये मेरे साथ हो क्या रहा था? अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी जो कल रात न्याज देकर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैं एक फ़कीर को तलाश कर रही हूँ। वो कल रात यहाँ था लेकिन अब गायब है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मैं दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुँची। वो गहरी नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर धीमी आवाज़ में बोली, वो फ़कीर कोई आम इंसान नहीं था। तुम्हें यह बात अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। रात को जो कुछ तुमने देखा वो सब मामूली नहीं था। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। उसे कैसे मालूम हुआ कि रात को मेरे साथ कुछ हुआ था? इससे ज़्यादा भी तुम्हारे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने वाले हैं। बहुत सारे जिन्नात हैं जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। कुछ तुम्हारे खैर ख्वाह भी होंगे और तुम्हारे दुश्मन भी होंगे। और वो जो फ़कीर तुम्हें मिला था, वो जो जिन्नात का शहज़ादा था, तुम्हें उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। जिन्नात का शहज़ादा? मेरे साथ जिन्नात का क्या लेना देना? और वो काले साए, वो क्या थे? वो लड़की एक कदम करीब आई थी, फिर सरगोशी में बोली, वो काले साए तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ख़ास रोशनी है जो तारीकी को ख़त्म कर सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी आम नहीं रही है फरियाल। तुम्हें बहुत कुछ जानना और सीखना बाकी है, बल्कि समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने बेबसी से कहा। वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखो, जिन्नात का शहज़ादा तुम्हारी हिफाजत के लिए वापस आएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई, जबकि मैं वहीं खड़ी हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ सोचती रह गई। घर वापस आई तो अम्मा और शीबा मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में एक अज़म पैदा हो चुका था। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानना था और उस रोशनी के राज को समझना था जो मेरे अंदर थी। वो सब बातें मामूली नहीं थीं। अब मेरा काम पर जाने को दिल नहीं जा रहा था। वैसे भी बहुत देर हो गई थी, तभी मैं वापस घर आ गई। घर आने के बाद भी मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा और शीबा ने मुझे कई बार बुलाया, लेकिन मैं उनके सवाल का जवाब देने के बजाय खामोशी से अपने बिस्तर पर जा बैठी। मेरे जहन में उस लड़की की बातें गूंज रही थी। तुम्हारे अंदर एक ख़ास रोशनी है जो तारीकी को ख़त्म कर सकती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैं तो एक आम सी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी घर के कामों और माँ की बीमारी के दरमियान उलझी हुई थी। फिर ये जिन्नात का शहज़ादा, काले साए और ये रोशनी, आखिर ये सब क्या है? रात को जब सब सो चुके थे, मैंने एक बार फिर वही ख्वाब देखा। ख्वाब में वही फ़कीर नज़र आया
लेकिन इस बार वो जख्मी नहीं था। उसने सफ़ेद चमकदार लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में एक रोशन दिया था। वो मुझसे बोला, फरियाल, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे तुम और ये दुनिया नहीं जानती। ये ताकत तुम्हें बचा भी सकती है और ये ताकत खतरे में भी डाल सकती है। तुम्हारे दुश्मन हर तरफ है और तुम्हें अपनी हिफाजत करना सीखना होगा। मैंने घबराकर पूछा, मगर ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो एक आम इंसान हूँ। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़कीर मुस्कुराया, तुम्हारी किस्मत आम नहीं रही है। तुम्हें वो राह दिखाने के लिए भेजा गया है जो दूसरों के लिए रोशनी बनेगी, लेकिन इस राह में बहुत से अंधेरे हैं और तुम्हें उनसे लड़ना होगा। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ पूछती, फ़कीर का चेहरा धुंधला होने लगा और अचानक मैं जाग गई। मेरे माथे पर पसीना था और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सुबह होते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। शीबा भी खुश थी क्योंकि अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो पिछले कई दिनों से गायब थी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं काम पर नहीं जा सकती, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तबीयत अजीब सी है। शीबा ने हंसते हुए कहा, बाजी, आप आजकल बहुत अजीब हो गई हैं। क्या कोई ख्वाब देख लिया है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गई। मेरा इरादा उस गांव के बुजुर्ग हकीम साहब से मिलने का था। वो एक दाना इंसान थे और अक्सर गांव के लोगों के मसाइल हल करते थे। ये सारी बातें मुझे किसी को तो बतानी थी और हकीम साहब से बेहतर और कोई इंसान नहीं था जो मेरी मदद करता। खुशकिस्मती से वो अपने दवाखाने पर अकेले थे। मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। हकीम साहब ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली। फरियाल, जो कुछ तुम कह रही हो वो मामूली बात नहीं है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम में ख़ास बात क्या है। तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी रोशनी है जो सिर्फ उन लोगों को नज़र आती है जो रूहानी दुनिया से जुड़े होते हैं, और तुम कैसे उस रोशनी को इस्तेमाल कर सकती हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे भी एहसास हुआ था कि तुम कुछ ख़ास हो। मैंने हैरत से पूछा, यह रोशनी क्या है और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये रोशनी एक तोहफा है, लेकिन साथ ही एक आजमाइश भी है। जो साए तुमने देखे वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि तुम उनके रास्ते में रुकावट बनने वाली हो। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। अगली रात जैसे ही मैं सोई, मुझे अचानक शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो वही काले साए हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उनके हाथों में आग के शोले थे और वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैंने अम्मा और शीबा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेखबर सो रही थी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और वहाँ वही फ़कीर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक पुरस्रार सुकून था। फरियाल, अब वक्त आ गया है, अपनी रोशनी का इस्तेमाल करो, उनका सामना करो, उन्हें बताओ कि तुम उनसे डरती नहीं हो। उसने कहा, मगर मैं नहीं जानती कैसे। मैंने खौफज़दा होकर जवाब दिया, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पर भरोसा करो। रोशनी तुम्हारे अंदर है, वो खुद इन अंधेरों पर काबू पा लेगी। बस तुम ये कलिमात पढ़ती रहो। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की। अचानक मेरे हाथों से रोशनी फूटने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़कीर के हाथों से निकलती थी। वो रोशनी काले सायों की तरफ बढ़ी और उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। उनके चीखने की आवाज़ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन चंद लम्हों बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो फ़कीर गायब था और हमारे घर के इर्द गिर्द सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मगर मुझे मालूम था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। शायद ये सब तो शुरुआत थी। अगली सुबह मेरा दिल पहले से ज़्यादा बोझल था। मैं जानती थी कि फ़कीर ने जो कहा वो सच था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, ये रोशनी मुझे क्यों दी गई और ये सब कब ख़त्म होगा? अम्मा ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए उठाया, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद घर से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत मुझे किसी ख़ास मकाम की तरफ ले जा रही हो। मैंने गलियों और मैदानों को उबूर किया, यहाँ तक कि मैं गांव के एक पुराने वीरान मंदिर के करीब पहुंच गई। यह मंदिर बरसों से बंद था और लोग कहते थे कि यहाँ आसियत का साया है, लेकिन आज दरवाज़ा नीमवा था, जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक पुरस्कार गूंज सुनाई दे रही थी। मरकजी हॉल के बीच में एक कदीम संदूक रखा था, जिस पर अजीबो गरीब नक्काश कुंदा थे। जैसे ही मैं उसके करीब गई, मुझे अपने अंदर एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। मैंने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ उससे छूने लगे, एक रोशनी का झमाका हुआ
और संदूक खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर एक पुराना किताबचा और एक चमकता हुआ पत्थर था। किताबचा किसी नामालूम ज़बान में लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो अचानक वो अल्फाज मेरे जहन में वाज़े होने लगे। किताब में लिखा था, रोशनी वो हथियार है जो अंधेरे को शिकस्त देती है, लेकिन इसका बोझ वही उठा सकता है जो अपने दिल में सच्चाई रखता हो। जो इस रोशनी का हामिल है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए मुंतखब किया जाता है। पत्थर को देखते ही मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम पत्थर नहीं था। उसके अंदर एक नाकाबिले बयान ताकत थी। फ़कीर की बातें, काले साए और मेरी रोशनी सब जुड़ने लगे। किताब पढ़ने के दौरान अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी सायादार शबीहें नजर आने लगी। वो साए धीरे धीरे वाज़े हो रहे थे। ये वही काले साए थे जो रात को मेरे घर आए थे, लेकिन इस बार उनकी तादाद ज़्यादा थी और उनके साथ एक पुरस्कार शख्सियत भी थी। वो लंबा स्याह लिबास पहने हुए था और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। फरियाल, उसने गरजदार आवाज़ में कहा, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। वो पत्थर हमें वापस कर दो, वरना तुम और तुम्हारे अपने बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा, लेकिन अंदर से एक ताकतवर आवाज़ आई, डरो मत, तुम्हारे पास जो रोशनी है वो इन अंधेरों का खात्मा कर सकती है। मैंने पत्थर को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया और आंखें बंद करके अपनी पूरी तवज्जो उस पर मरकूज की। पत्थर से रोशनी की एक ज़बरदस्त लहर निकली जो पूरे मंदिर में फैल गई। साए चीखने लगे और एक एक करके गायब होने लगे, लेकिन वो पुरस्कार शख्सियत अपनी जगह पर खड़ी रही। ये सिर्फ आगाज़ है फरियाल, उसने कहा, तुम ये मत समझना कि तुम जीत चुकी हो। मैं तुम्हारे जैसे बहुतों को देख चुका हूँ, लेकिन कोई भी हमारी दुनिया के अंधेरों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सका। तुम भी नहीं कर सकोगी। ये कहकर वो शख्स गायब हो गया, लेकिन उसकी बातों ने मेरे दिल में एक खौफनाक सवाल छोड़ दिया। क्या वाकई मैं उन अंधेरों को ख़त्म कर पाऊंगी, या ये जंग कभी ना ख़त्म होने वाली है? मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और फिर फ़ौरन से अपने घर वापस आ गई। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अचानक से तुम घर से चली गई। अम्मा की बात पर मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। गुजरे हुए सारे वाक़यात ख्वाब की तरह से आंखों के सामने से गुजरने लगे थे। मैं गहरी सांस लेकर रह गई। अब अम्मा को क्या बताती मैं कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। मैं सब लोगों के लिए अजनबी हो गई हूँ, बल्कि अब तो मैं खुद के लिए भी अजनबी बन गई थी। ये तो कोई और ही फरियाल थी जिसकी देखने की हिस्स बदल गई थी। वो तमाम बातें और परेशानियाँ जिनके बारे में सोच सोच कर मैं कुढ़ती रहती थी, अब मेरे लिए वो बिल्कुल सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। अभी भी मैं बाजी के घर जाकर काम करती, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था, मगर इसके बावजूद भी मेरे अंदर की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। पहले मैं ये सारे काम मारे बांधे करती थी। मुझे दिल में ये एहसास भी उजागर होता था कि मैं कितनी बदनसीब वाक़ई हुई हूँ। एक ये लोग हैं जो अपने घरों में राज कर रहे हैं, और मेरे जैसे लोग जो किस्मत के सताए हुए हैं वो उनके आगे काम कर रहे हैं, उनके जूते बर्तन धोकर अपना रिस्क हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने जान लिया था कि ये मेरे रब की तफरीक थी, जो मेरे रब का फैसला था। अच्छा और सच्चा इंसान वही है जो अपने रब के फैसले के आगे सर बसजूद करता है, ना कि उसे छुटलाता है और उस पर सवाल उठाता है। गो के दोबारा वो फ़कीर मुझे नज़र नहीं आया था, मगर इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उस लड़की की बात बिल्कुल सही थी। वो फ़कीर कोई मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत पहुंचा हुआ था, और यकीनन वो भी जन्नत से ताल्लुक़ रखता था। न जाने मेरी ज़िंदगी के आने वाले वक्त मुझे क्या रंग दिखाने वाले थे। मुझे कब तक उस अंधेरे के साथ मुकाबला करना था और अपनी उस रोशनी का मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना था। मैं जो पहले नमाज में कमी कोताही कर दिया करती थी, अब मैं इबादत में पहले से ज़्यादा मशगूल रहने लगी थी। जिक्र अस्कार भी करती रहती। काम के दौरान चलते फिरते भी मेरी ज़बान पे विर्द जारी रहता था। बाजी मुझे बहौर देखती रहती, फिर एक दिन कहने लगी, तुम शुरू से ही मुझे मुख्तलिफ लगती हो, बाकी काम करने वाली लड़कियों की और औरतों की तरह नहीं हो, और अब तो तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हो, देखने में भी बहुत खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारे काम की रफ्तार भी पहले से बढ़ गई है, और हर वक्त तुम कुछ न कुछ पढ़ती रहती हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी ज़बान पर यह जो हर वक्त विर्द जारी रहता है, इससे तुम्हें फैज़ हासिल हुआ है? उनकी बात पर मैं खुलकर मुस्कुराती थी। मेरे लिए रोशनी की राहें हमवार हो गई हैं बाजी। अंधेरे से निकलने का, निपटने का रास्ता मुझे मिल गया है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए?
बाजी मुझे हैरत से देखती रही। तुम बहुत अजीब हो, बहुत मुख्तलिफ हो। उस दिन मैं जब बाजी के घर से वापस आ रही थी तो आज फिर मौसम अबरालूद हो रहा था। आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे। बारिश बस बरसने को ही थी। आज भी मैं हल्के फुल्के लिबास में थी। हल्की सी स्वेटर पहनी हुई थी जो सर्दी को रोकने में नाकाम थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू ना हो जाए, मगर मेरी ये दुआ अधूरी रह गई थी। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई थी। इसमें भी यकीनन खुदा की मसलहत थी। मैं आज फिर उसी तरफ के नीचे आकर खड़ी हो गई थी और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगी थी। मुझे वो दिन फिर से याद आने लगा था जब इसी जंगल में मुझे वो फ़कीर मिला था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। आज फिर उसी जगह पर खड़े मैं उस दिन में खो गई थी। तभी एक आवाज़ पर पलटी तो वो फ़कीर सामने खड़ा था, मगर आज वो बहुत बेहतर हुलिये में था। साफ सुथरा सफ़ेद रंग का उसने लिबास से बेतन किया हुआ था और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे अचानक वहाँ से आना पड़ा और दोबारा जब मैं वहाँ पर गया तो भी जल्दी में था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। तुम ये जानना चाहती थी कि उस दिन जो हुआ था वो क्या था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ उस दिन से कुछ अजीब वाक़यात भी हो रहे हैं, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हारी रहनुमाई भी करूंगा। देखते ही देखते उस फ़कीर का हुलिया बदलने लगा था। अब उसकी जगह पर एक नौजवान लड़का खड़ा था। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसे देखती जा रही थी। तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ? मेरे दिल में खौफ भी पैदा हो रहा था कि अचानक से वो फ़कीर मेरे देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने एक लड़के के रूप में कैसे बदला था। ये बात कोई मामूली तो नहीं थी। कहने लगा, ये बातें मैं तुमसे यूं ही खड़े खड़े नहीं कर सकता। ये बात तफसील तलब है। तुम्हें सब कुछ मैं शुरू से बताऊंगा, मगर अभी नहीं। इस वक्त तुम घर जाओ। अंधेरे तुम्हारे ताक़ुब में है और यहाँ तक पहुँचने वाले होंगे। कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। मैं तुम्हें यही खबरदार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बारिश भी रुक गई थी। उस नौजवान की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, मगर वो था कौन और वो उस फ़कीर से नौजवान में कैसे बदल गया था? क्या ये दोनों एक ही शख्स थे जो मुख्तलिफ रूप धारे हुए थे? सोचते सोचते मैं पागल होने को थी। घर आई तो फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने बाकी घर के काम निपटाए और फिर इशा की नमाज अदा करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई थी। मैं मुसलसल उस लड़के के बारे में सोच रही थी। देखने में वो कितना वजी था, मगर अफसोस की बात यह कि वो कोई मेरी तरह का आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक जिन था। मैंने महसूस किया कि मेरे उसके लिए जज्बात बदलने लगे हैं। आज से पहले मैंने ऐसा कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना उस लड़के के लिए किया। उसी के बारे में सोचते सोचते मैं सो गई थी जब एक अजीब से एहसास से मेरी आँख खुली। ठंडी हवा के झोंके मुझे महसूस हो रहे थे। सर्दी की एक शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। अब जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मैं इस वक्त अपने कमरे में नहीं थी बल्कि एक अजीब जगह पर थी। एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर यहाँ पर दिन का समय था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और आंखें मसल कर देखने लगी। ये ख्वाब था या हकीकत? मैं तो अपने घर में सो रही थी, अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? तभी मुझे अपने पीछे वो चाप सुनाई दी। तुम्हें मैं यहाँ पर लाया हूँ तुम्हारे साथ बातें करने के लिए। कुछ ज़रूरी मालूमात हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उस आवाज़ पर मैं वापस पलटी तो ये वही लड़का था जो मुझे जंगल में मिला था। उसके चेहरे पर वही मेहरबान मुस्कुराहट थी और वैसा ही सफ़ेद उजला लिबास उसने ज़ेबतन किया हुआ था। वो वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैं झिझकते हुए उसके साथ बैठ गई थी। दिल में तजस्सुस था, जहन में तरह तरह के सवाल थे। ये लड़का मुझे यहाँ कैसे लेकर आया? वो भी जैसे मेरे चेहरे से मेरे सवाल को पढ़ रहा था। क्या तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम तुम्हारी तरह के आम इंसान नहीं हैं? हम जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसकी बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। कहने लगा, ज़िंदगी अजाइबात का मजमुआ है। ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं, हमारी आंखों के सामने आते हैं, जिन्हें अकल तस्लीम करने से इनकार कर देती है, मगर उन्हें झुटला नहीं सकती, क्योंकि हकीकत को कोई भी बदल नहीं सकता। एक ये भी हकीकत है कि हम जिन्नात में से हैं, मगर फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे खैर ख़्वाह हैं।
हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और यूं भी तुम जिस मुसीबत में मुब्तला हुई हो वो हमारी ही वजह से हुई हो। उसकी बात पर मैं चौंक गई। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे खुलकर बताएं। तुम जानती हो कि बदी और नेकी की ताकतें शुरू से एक दूसरे के आमने सामने रही हैं। हमेशा से उन दोनों का आपस में झगड़ा रहा है, मगर वक्ती तौर पर बदी की कुव्वत नेकी की कुव्वत पर हावी हो जाती है, मगर फिर नेकी की कुव्वत उस पर गालिब आ जाती है। जैसे दुनिया में अच्छे जिन्नात हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं, वैसे ही बुरे जिन्नात भी हैं जो शैतान के मानने वाले हैं और उसकी मानकर इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी तंग करते हैं, उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। हमारी ऐसे ही जिन्नात और शयातीन के साथ जंग है। उस दिन जो तुम्हें फ़कीर वहाँ पर मिला था वो मैं ही था। उस दिन मेरी शयातीन के साथ जंग जारी थी। उस वक्त मैं वहाँ पर अकेला था। मेरे साथी कुछ ज़ख्मी हो चुके थे, कुछ शहीद हो चुके थे। मैं अकेला वहाँ से जान बचाकर भागा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इस वक्त कमज़ोर हो गया हूँ, ज़ख्मों से निढाल हूँ। मैं उस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकूँगा। तभी मैं वहाँ से जान बचाकर भागा था और जंगल में आकर पनाह ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊँगा, क्योंकि मैं इस कदर शदीद ज़ख्मी था कि मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और फिर तुम मेरे पास आई। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि तुम्हारे आसपास रोशनी का हाला था। वो नेकी की रोशनी थी। तुमने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, हमेशा लोगों की मदद ही की। खुद तंगदस्ती में मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ की खिदमत की, बहन को भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पढ़ाया लिखाया। कितने लोगों ने तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश की, तुम्हें अपनी तरफ माइल किया, मगर तुम्हें सीधा रास्ता नहीं छोड़ा। और यही वजह थी कि तुम्हारे इर्द गिर्द वो रोशनी की शुआएं थीं जिन्होंने तुम्हें मेरी तरफ मतवज्जे किया था, जिनकी वजह से तुम मुझ तक पहुंची थी। तभी मैं तुम्हें देखकर हैरान रह गया था कि एक इंसान होकर तुमने मेरी मौजूदगी को कैसे पा लिया था। तुम जब मेरे पास आई तो तुम्हारी रोशनी की ताकत से मुझे भी ताकत का एहसास हुआ था। मेरे जिस्म में कुव्वत महसूस होने लगी थी। तभी मैंने तुमसे वो चादर ले ली थी, और वो चादर लेने की देर थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़ख्म मुंदमिल होने लगे थे। मैं एकदम से तुम्हारी नज़रों के सामने से रूपोश नहीं हो सकता था। तभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गया था। मैं नहीं जानता था कि तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगी। मैं तुम्हारे जहन में कोई इबहाम और ख्यालात नहीं डालना चाहता था। तभी मैं खामोशी से वहाँ से तुम्हारे घर आ गया, और जब तुम्हारे चेहरे से मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरी खातिरदारी की वजह से परेशान हो, तो फिर मैंने अपनी एक कनीज़ को वहाँ पर हाजिर होने को कहा था। उस वक्त मैं आधी से ज़्यादा ताकतों को इस्तेमाल करने के काबिल हो गया था, और उसकी वजह थी तुम। तुम्हारे घर आया तो रात को मुझे एहसास हुआ कि घर में कुछ गैर मामूली है। उस वक्त मैंने घर में काले सायों को उतरते देखा था। मैंने अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लिया था। वो काले साए मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। वो ये नहीं जान पा रहे थे कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। जब उन्हें मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ते देखा तो मैं ठिठक गया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि तुमने मेरी मदद की है, और तुम में भी रोशनी की कुव्वत है। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद वो काले साए इतनी आसानी से तुम तक ना पहुँचते। वो शैतान के पुजारी थे। रोशनी को और अच्छे लोगों को ख़त्म करना ही उनका अहम मिशन है। तब मैंने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया, तुम्हारे और उनके दरमियान आ गया, और उन्हें मैंने ख़त्म कर दिया। तुम्हारे गेट मैंने हिसार बांध दिया था। अब ये जो नेकी और बदी की जंग है, तुम भी उस जंग में शामिल हो गई हो। तुम्हें बहुत मोहतात होकर रहना होगा, हर वक्त अपना हिसार रखना होगा, मसनून दुआओं को एहतमाम से करना होगा, और जब भी किसी मजबूर इंसान को परेशान देखोगी तो तुमने उसकी मदद करनी है, क्योंकि लोगों के ज़्यादातर मसाइल इन काले सायों की वजह से होते हैं, जो उनसे बुरे अमाल करवाते हैं। फिर अमाल की स्याही की वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। अगर तुम ऐसे लोगों की मदद करोगी, उन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलाओगी, उन्हें रोशनी की कुव्वत दिखाओगी, तो तुम्हारी ताकतें बढ़ती जाएंगी। फिर वो तुम्हारे काले साए तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ते जाएंगे। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने उसकी सारी बातों को गौर से सुना था। अब मुझे खुशी का एहसास हो रहा था कि मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी नेकी की थी, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। अब मुझे दोबारा फिर से ज़ोरदार झटका लगा तो मैं अपने कमरे में थी, मगर अब मैं अपने पूरे वजूद में एक तवानाई सी दौड़ते हुए महसूस करने लगी थी। उस जिन ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, मुझे जीने का नया ढंग सिखा दिया था। आज तक तो मैं 2 वक्त की रोटी के मसाइल में ही उलझी हुई थी।
अब मुझे पता चला था कि ज़िंदगी का सबसे अहम मसला ये नहीं है। ज़िंदगी का सबसे अहम मसला ये है कि आप अपने ईमान की हिफाजत करें, नेकी के रास्ते पर चलें और ईमान की मौत मरे। उसकी बात पर अमल करते हुए मैं जिस इंसान को भी मुश्किल में देखती उसे अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत देती, हर मुमकिन हद तक उसकी मदद करती। कितने ही लोग मेरे साथ उस रोशनी के सफ़र में चल निकले थे। ऐसा नहीं था कि सफ़र आसान था, मुझे मुश्किलात नहीं देखने को मिली। मेरी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत सारी मुश्किलात आई थी। उनकी वजह से मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, शायद मैं आगे चल नहीं पाऊंगी। मगर वो मुश्किलात भी जैसे रेत का घरौंदा साबित हुई। जल्द ही सारी मुश्किलात हल हो जाती थी। अब मैंने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था, बल्कि अपने घर में एक छोटी सी परचून की दुकान डाल दी थी। शुरू में तो मैंने कम पैसों से यह काम शुरू किया था, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बरकत आती जा रही थी। महल्ले के तमाम लोग मेरे साथ ताउन कर रहे थे। वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें मुझसे ही लेकर जाते थे और यूँ मेरा काम भी चल निकला था। छोटी बहन भी पढ़ लिख कर जॉब करने लगी थी। अम्मा उठते बैठते हम दोनों की शादी के बारे में फ़िक्रमंद रहती और मैं उन्हें मुस्कुराते हुए ये कहकर टाल देती कि जब शादी होना होगी तो हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मैंने छोटी बहन की शादी कर दी थी, खुद अम्मा के साथ उनकी खिदमत करने के लिए उसी घर में मौजूद थी। अम्मा उठते बैठते मेरी शादी का तस्करा किए जाती। वो मेरी वजह से बहुत परेशान थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैंने ज़िंदगी में जो अहम काम शुरू किया है, जब तक उससे किसी किनारे ना लाती तब तक मैं शादी जैसे बंधन में बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ पड़ती और शायद मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा ना सकती। आज भी अक्सर रात को वो काले साए मेरे घर के सहन में उतरते हैं, मगर फिर जल्द ही मेरे अंदर की रोशनी से खाइफ होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये उस दिन होता है जब मैं किसी इंसान की मदद करती हूँ, जब उसे अल्लाह के रास्ते पर चलाती हूँ। ये बात शैतान और उसके चाहने वालों को बहुत बुरी लगती है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरा शुमार रोशनी फैलाने वालों में हुआ है और अल्लाह ने इस मुबारक काम के लिए मुझे चुन लिया है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।